गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टैक्स पाठशाला। मैं सीए रजनीश कुमार और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करें। और उसमें हम लोग एक्स्ट्रा देखेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन किस पे एप्लीकेबल है, यानी कि किसको लेना है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, किसको नहीं लेना है। उसके बारे में उससे रिलेटेड सेक्शन की भी बात करेंगे। देन सेकेंड फेज में हम लोग देखेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए कौन कौन सा आवश्यक डॉक्यूमेंट है। क्योंकि कई बार क्या करते हैं हम लोग, जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो कर रहे हैं लेकिन पता चलता है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन जैसे ही आगे करते हैं तो पता चलता है कि उसमें ये डॉक्यूमेंट तो हमारे पास है ही नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि डॉक्यूमेंट के बारे में पहले ही क्लियर कर लेंगे और डॉक्यूमेंट को पहले ही गैदर कर लेंगे। तो हम लोग देखें कि पहले देखेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन किस पे एप्लीकेबल है नहीं है। दूसरा में देखेंगे क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट लग सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन किस पे एप्लीकेबल है। तो इसको तीन सेक्शन डील करता है, सेक्शन 22, 23, 24 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। तो सेक्शन 22 में थ्रेशोल्ड लिमिट बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि अगर आपका टर्नओवर साल का 40 लाख से ऊपर है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना क्या है, मैंडेटरी है। अगर 40 लाख से कम है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ऑप्शनल है, आप ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं। लेकिन अगर वही कुछ छोटे छोटे स्टेट है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वहां पे ये 40 लाख का लिमिट घट के 20 लाख हो जाता है और 10 लाख हो जाता है। उसके बाद सेक्शन 24 है। सेक्शन 24 में दिया हुआ है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन किस किस को लेना है, जैसे इंटर स्टेट सप्लायर, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट पर्सन, ई कॉमर्स ऑपरेटर। अगर आपको ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ बिजनेस करना है तो इसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। अब बात करेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्विस के केस में। तो सर्विस के केस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर 20 लाख से ज्यादा आपका टर्नओवर है तो आपका लेना जरूरी है, 20 लाख से कम है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना ऑप्शनल है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के केस में वहां पे 20 लाख के जगह पे लिमिट कितना है, 10 लाख। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि क्या सर, अगर हम हमारा टर्नओवर 10 लाख है और जीएसटी रजिस्ट्रेशन हम लोग वॉलेंट्री बेसिस पे ले लिए तो आगे क्या रिटर्न वगैरह फाइल करना पड़ेगा, लॉ लगेगा कि नहीं लगेगा? तो यस, आंसर इज यस, कि आपको लॉ फॉलो करना पड़ेगा, सारा कंप्लायंस करना पड़ेगा। चाहे आपका टर्नओवर इवन नील है तो नील रिटर्न ही फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को पता चल गया होगा कि हमको कब जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है, कब नहीं लेना है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो हम लोग सीखेंगे अभी, तो जरूरी नहीं है कोई सीए ही कर सकता है। अगर आप बिजनेसमैन भी है तो आप खुद से ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट में आप हमें पिन कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत आई। हमारे टीम से आपको कॉल कर लिया जाएगा या मैसेज छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट फेज में देखेंगे हम लोग कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है हमारे लिए। अभी हम लोग देखेंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए हमें चाहिए। अगर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है तो कुछ डॉक्यूमेंट का लिस्ट है मैंडेटरी है, तो वो आपको लगाना ही पड़ेगा। अगर आप वो डॉक्यूमेंट नहीं देंगे तो वो सामने वाला ऑफिसर क्या हो सकता है कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर देगा। तो अभी एक पीपीटी आपको दिखाते हैं जिसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट का कुछ चेक लिस्ट है। ये बेस्ड ऑन इंटिटी है, यानी कि आप प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहे हैं या पार्टनरशिप का लेना चाह रहे हैं या एलएलपी का लेना चाह रहे हैं या कंपनी का। इस वीडियो में हम लोग जो देखेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रोप्राइटरशिप और इंडिविजुअल के बारे में देखेंगे। एलएलपी और कंपनी के केस में अलग से हम लोग वीडियो बनाएंगे जिसमें एलएलपी का डॉक्यूमेंट भी देखेंगे और एलएलपी का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए प्रोप्राइटरशिप या इंडिविजुअल के रजिस्ट्रेशन के लिए। पहला तो पैन कार्ड ऑफ द प्रोप्राइटर। सबसे पहले में डॉक्यूमेंट हमें चाहिए पैन कार्ड किसका, प्रोप्राइटर का, जो उसका ऑनर होगा। यहाँ पे एक चीज समझना पड़ेगा कि कई बार हमें कंफ्यूजन आती है कि सर पैन कार्ड चाहिए फॉर्म का चाहिए या फिर प्रोप्राइटर का चाहिए। जैसे मेरा नाम है रजनीश कुमार और मेरे फॉर्म का नाम है कुमार रजनीश एंड कंपनी। तो अगर आप लोगों को मालूम होगा तो फॉर्म का पैन कार्ड नहीं बन सकता है प्रोप्राइटरशिप के केस में। तो ऑलवेज किसका पैन कार्ड आप लगाएंगे, प्रोप्राइटर का लगाएंगे।
दूसरा प्रोप्राइटर का आपको आधार कार्ड चाहिए। तीसरा प्रोप्राइटर का आपको फोटोग्राफ चाहिए। फोटोग्राफ अगर है तो उसको स्कैन कर लीजिए सिस्टम से और अपने कंप्यूटर में ले लीजिए। अगर नहीं है तो मोबाइल से भी फोटो क्लिक करके आप फोटोग्राफ ले सकते हैं, लेकिन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, यानी कि फुल बॉडी का फोटो मत ले लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है बिजनेस का एड्रेस प्रूफ, उसके केस में क्या लगेगा, तो ये ध्यान से आप लोग सुनिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वायरी जो 99% केस में जो आता है बिजनेस के एड्रेस प्रूफ के कारण लगता है। और ये जो एड्रेस प्रूफ बिजनेस का होगा ये आपको एलएलपी में भी सेम चाहिए, पार्टनरशिप में भी सेम चाहिए और कंपनी में भी सेम चाहिए। तो अगर हमारा बिजनेस का एड्रेस रेंटेड है, जो मोस्टली केस में रहता है, तो हमें चाहिए क्या, रेंट एग्रीमेंट चाहिए, प्लस लैंडलॉर्ड का इलेक्ट्रिसिटी बिल या ऑनरशिप प्रूफ। ऑब्लिक दिया हुआ है या दोनों में से कोई एक भी देंगे, लेकिन रेंट एग्रीमेंट क्या है, मैंडेटरी है, वहां पे एंड लिखा हुआ है और यहाँ पे ऑब्लिक लिखा हुआ है। ठीक है। सेकेंड हम लोग देखेंगे कि अगर हमारा प्रीमाइसेस ऑन्ड है, यानी कि उसका मालिक हम ही है, तो उस केस में क्या लगाएंगे, हम लोग ऑनरशिप प्रूफ लगाएंगे। अगर है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल साथ में आप लोग लगा सकते हैं। थर्ड में अगर प्रीमाइसेस कंसेंटेड है, कंसेंटेड मींस क्या हुआ कि प्रीमाइसेस जैसे मेरे मम्मी पापा के नाम से है, तो उस केस में क्या करेंगे, तो हमें एक कंसेंट लेटर बनाना पड़ेगा स्टाम्प पे, जस्ट लाइक रेंट एग्रीमेंट, और उसके साथ क्या लगेगा, मेरे पेरेंट्स का ऑनरशिप प्रूफ लगेगा। एक और हम लोग को रिक्वायर्ड डिटेल है, जो कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन हमें प्रोप्राइटर से लेना पड़ेगा, उसका मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। तो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट का चेक लिस्ट है। ये डॉक्यूमेंट आप कोशिश कीजिएगा कि ले ले और सारा डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड करवा लीजिए। प्रोप्राइटर से क्या करवा लीजिए, सेल्फ अटेस्टेड करवा लीजिए। अभी हम लोग थर्ड स्टेज में देखेंगे प्रैक्टिकली करके कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करे, यानी कि उसमें टीआरएफ कैसे जनरेट करे और सब चीज कैसे करे। तब तक आप वीडियो में बने रहें और हम लोग प्रैक्टिकली जीएसटी रजिस्ट्रेशन करके देखेंगे। अब हम लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन वन बाय वन देखते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन को हम लोग कैसे करेंगे, कहाँ कौन से वेबसाइट पे जाना है। हम लोग पहले ही देख लिए हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या है हमारे पास है, और वो सारा डॉक्यूमेंट आपके पास हैंडी होना चाहिए या फिर मोबाइल में होना चाहिए। ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं जीएसटी के साइट पे। यहाँ पे आप खोल लेंगे वेबसाइट, अगर याद है तो gst.gov.in। इसमें याद रखिएगा कि बहुत सारे लोग gst.com खोल लेते हैं, तो गवर्नमेंट का कोई भी वेबसाइट होगा तो उसका एक्सटेंशन क्या आएगा, gst.gov.in। आप गूगल पे भी इसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे चले गए तो अब भी हम लोग को क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, तो हम लोग को क्लिक करना पड़ेगा कहाँ पे, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। रजिस्टर पे यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, एक तो फर्स्ट वन है न्यू रजिस्ट्रेशन, सेकेंड वन है टेम्पोररी रेफरेंस नंबर यानी कि टीआरएन। इसका यूज हम लोग बाद में करेंगे, अभी बताएंगे भी। सबसे पहले ऑप्शन है आई एम अ टैक्स पेयर, टैक्स डिडक्टर, टैक्स कलेक्टर एंड सो ऑन, बड़े सारे ऑप्शन है। तो 99% केस में टैक्स पेयर में ही रजिस्ट्रेशन होगा। और आपको अगर ये जानना है कि सर टैक्स डिडक्टर कब होगा, टैक्स कलेक्टर कब होगा, जीएसटी प्रैक्टिशनर कब होगा या अदर कब होगा, तो उसके लिए आपको पूरा जीएसटी लॉ पढ़ना पड़ेगा, या हमसे आप स्पेसिफिक भी ये क्वायरी को हमारे मेल आईडी पे, जो हमारे टैक्स पाठशाला का इन्फो वाला मेल आईडी है, उस पर आप भेज सकते हैं। तो अभी के लिए सिलेक्ट करते हैं टैक्स पेयर। उसके बाद हम लोग को स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि स्टेट अगर हम सिलेक्ट कर ले तो यहाँ पे हमारा अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेते हैं बिहार। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे लीगल नेम है, तो लीगल नेम है उसमें लिखा हुआ एज मेंशन इन पैन, जो पैन कार्ड में मेंशन है आपको वही डालना पड़ेगा। अगर एक डिजिट भी चेंज होगा तो वो आगे प्रोसेस को बढ़ना नहीं देगा। तो यहाँ पे कैप्स ऑन में डालिएगा, लीगल नेम डाल ले। उसके बाद पैन नंबर है। आज आप लोग घर पे इसको ट्राई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने का। उसके बाद ईमेल आईडी डालिएगा, ईमेल आईडी वो सब वाला डालिएगा जिसपे ईमेल आपको रिसीव करना है। ठीक है, उससे ओटीपी लगेगा। मोबाइल नंबर जो आपके पास अवेलेबल है वो डालिएगा।
ये मोबाइल नंबर जरूरी नहीं आधार से लिंक हो, आधार वाला हो तो और भी अच्छा है। उसके बाद कैप्चा आपको डालना है। देन यहाँ पे एक पॉपअप खुल गया है, वहां पे दिखा रहा है कि ऑलरेडी मैं जो है मैं जीएसटी प्रैक्टिशनर में रजिस्टर्ड किया हूँ और जीएसटी अप्रूव है। तो कोई बात नहीं, अगर हमें दूसरा लेना है एज टैक्स पेयर, मान के चलते हैं हम बिजनेस कर रहे हैं, तो प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा कि पहले से अब यहाँ पे ओटीपी आया गया होगा, तो ईमेल का ओटीपी पहले ले लेते हैं। ओटीपी आप लोग कॉपी भी कर सकते हैं। मोबाइल को ओटीपी आप लोग डालेंगे। उसके बाद एक मैसेज खुला कि यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड पार्ट 1 पार्ट ए ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, योर टीआरएन नंबर इज सो एंड सो। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ये पार्ट ए था, पार्ट बी आपको विद इन 15 डेज भरना होगा, जो कि 28 जून तक है। अगर नहीं भरेंगे तो ये टीआरएन जो टेम्पोररी नंबर लिखा ही है, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। इसको आप क्या करेंगे, ये नोट भी कर सकते हैं। वैसे ये आपके ईमेल पे भी आया होगा और मोबाइल पे भी आया होगा, तो अभी हम इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे टीआरएन का ऑप्शन खुल गया, तो टीआरएन इसमें डालेंगे। यानी कि हम लोग को एक टेम्पोररी रिफरेंस नंबर मिल गया। आगे अगर 15 डेज के अंदर में कोई भी काम करना है तो टीआरएन के थ्रू ही करना है। यहाँ पे बोल रहा है कैप्चा गलत है, मैंने कैप्चा गलत डाला है, तो आपको सही डालना पड़ेगा अगर आपको आगे बढ़ना है तो। अब यहाँ पे देखिए ओटीपी जो आया है मोबाइल ऑब्लिक ईमेल है, यानी कि दोनों पे सेम है। तो आपको जरूरत नहीं हर बार ईमेल खोलना, मोबाइल से भी ओटीपी ले सकते हैं। ये यहाँ पे देख लेंगे हमारा एप्लीकेशन सेव हो गया है, क्योंकि पार्ट ए हम लोगों ने फिल कर दिया है। यहाँ पे एक एक्शन बटन है, इस पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे तो मेरा प्रोफाइल 0% कंप्लीट है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए हम लोग को कितना परसेंट कंप्लीट करना पड़ेगा, 100% कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन आ रहा है जो ऑलरेडी हमने पार्ट ए में डाला हुआ था। यहाँ पे ट्रेड नेम डालेंगे, जैसे मेरा ट्रेड नेम है टैक्स पाठशाला, आप लोग अपना अपना डालेंगे। यहाँ पे हम प्रोप्राइटरशिप है, प्रोप्राइटरशिप डालेंगे। यहाँ पे अगर कोई आपके पास एडिशनल ट्रेड नेम है तो वो भी डाल सकते हैं, इसको हमेशा ही आप लोग छोड़ सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट अपने आप आ रहा है। अगर कैजुअल है आप तो इसको क्लिक करेंगे, कैजुअल मतलब होता है कभी कभी बिजनेस कर रहे हैं। अगर कंपोजिशन में लेना है तो इस पे टिक करेंगे, लेकिन ये दोनों अभी के लिए छोड़ देते हैं हम लोग। रीजन वॉलेंट्री ले लेंगे, और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ये आज से कुछ दिन पहले, जैसे आज कितना 12 तारीख है, तो आप लोग 1 तारीख का डाल सकते हैं, 1 जून 2025। 15 डेज से पहले का ये डेट मत डालिएगा, क्योंकि हम लोग को जीएसटी रजिस्ट्रेशन 15 दिनों के अंदर में ही लेना होता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन डिटेल है, तो ये प्रोप्राइटरशिप के केस में ऑप्शनल है, डाल भी सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप और कंपनी के केस में मैंडेटरी हो जाएगा। फिर इस पे कर लीजिए सेव एंड कंटिन्यू। आप देखेंगे मेरा प्रोफाइल 11% कंप्लीट हो गया। अब पार्टनर प्रोमोटर का डिटेल मांग रहा है, तो यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है ऑलरेडी, फादर नेम डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ जो पैन कार्ड पे है वही डालेंगे, मोबाइल नंबर वो मोबाइल नंबर डाल सकते हैं और दूसरा भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। नेक्स्ट जेंडर सिलेक्ट करेंगे, आप लोग अपना अपना देख लीजिएगा। यहाँ पे स्टेटस देंगे, तो स्टेटस मेरा प्रोप्राइटर है। डिन नंबर कंपनी के केस में मैंडेटरी होता है, पासपोर्ट नंबर है तो डाल दीजिए फॉरेनर के केस में। आधार नंबर यहाँ नहीं डालना, आधार नंबर का स्क्रीन बाद में खुलेगा।
अब यहाँ पे एड्रेस का एक कॉलम खुला, तो ये एड्रेस देना है रेसिडेंस वाला एड्रेस जो आपके आधार कार्ड में मेंशन है। सबसे पहले पिन का कोड आप ले लेंगे। जैसे मैं अपना पिन कोड ले लिया हूं। यहाँ पे रोड, यहाँ पे बिल्डिंग का नेम, यहाँ पे फ्लैट नंबर, फ्लोर नंबर तो डाल दे ग्राउंड फ्लोर। ये आधार में जो एड्रेस है वही डालिएगा। और यहाँ पे लैंडमार्क पूछ रहा है तो नियर जो भी लैंडमार्क होगा, जैसे यहाँ पे जियो पेट्रोल पंप है तो वो मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे मुझे अपना फोटो अपलोड करना है, यहाँ पे चूज फाइल करेंगे। आपके सिस्टम में फोटो होना चाहिए, इसलिए मैं पहले ही बता दिया था डॉक्यूमेंट। तो यहाँ हम लोग फोटो ले लेते हैं। चलिए, यहाँ पे मुझे फोटो नहीं मिल रहा है तो मैं गूगल से कोई फोटो डाउनलोड कर लेता हूँ। इसलिए मैं बताया था कि आप लोग को फोटो होना चाहिए। ये कोई रजनीश सर है, मैं नहीं हूँ, तो इसका फोटो डाउनलोड कर लेते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन आता है ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी, तो इसमें नो है। तो ये हमेशा प्रोप्राइटरशिप के केस में आपको यस करना है कि हम ऑथराइज सिग्नेटरी भी है। सेव एंड कंटिन्यू एक वार्निंग आएगा पिन कोड का, तो आपको यस करना है। ये एक्चुअली क्या है, अभी जियो लोकेशन सही से काम नहीं कर रहा है, इसके लिए है। तो यस कर देंगे तो आगे फिर खुल जाएगा। ऑथराइज सिग्नेटरी वाला पेज खुल गया। इसमें एक ऑप्शन है प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी, तो हम अकेले ही है, प्रोप्राइटरशिप है, तो इसमें आप टिक करेंगे। इसमें देखेंगे कि सारा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी फिल है मेरे पीछे वाले सीट से। यहाँ पे एक ऑथराइज सिग्नेटरी का लेटर डालना है, जो कि प्रोप्राइटरशिप के केस में क्या है, ऑप्शनल है। इसको सेव एंड कंटिन्यू कर लीजिए। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कुछ ही है वो रहेगा तो यस करेंगे, नहीं रहेगा तो नो। अगर किसी भी टॉपिक पे आपको डिटेल जानना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे ऑफिशियल मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे टीम से आपको कॉल चला जाएगा और वहां पे गाइड किया जाएगा। और ये सारा निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम लोग ये बात करने के लिए कोई पैसे अभी चार्ज फिलहाल में नहीं कर रहे हैं। आप लोग से सपोर्ट चाहिए होगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब बोलने की जरूरत नहीं है। आप लोग अभी तक कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो लास्ट में कर लीजिएगा, अभी करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है ये। तो ये आपको याद होगा तो डॉक्यूमेंट में मैंने बताया था कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में हमें क्या क्या चाहिए, तो वो सारा डॉक्यूमेंट अपने पास होना चाहिए। अब मान लिए चलते हैं ये जो प्रॉपर्टी है वो मेरे पेरेंट का है, तो किस में जाएगा, कॉन्सेंट में जाएगा। यहाँ पे पिन कोड डाल देते हैं, एड्रेस वही आएगा, रोड में कलम बाग रोड, किरण विल्ला, ग्राउंड फ्लोर। ये एड्रेस कंसेंट लेटर में मेंशन होना चाहिए, लैंडमार्क नियर। अब ऐसा आप लोग नहीं सोच लेंगे कि ये जो पर्सनल एड्रेस है और बिजनेस का एड्रेस है दोनों सेम होगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं, दोनों डिफरेंट भी हो सकता है। मेरे केस में सेम है, ठीक है। यहाँ पे सर्कल जुरिडिक्शन सिलेक्ट करना है, ये अपने आप पिन के बेस पे आ रहा होगा। जैसे मैं मुजफ्फरपुर ईस्ट में हूँ तो ईस्ट सिलेक्ट कर लूंगा। कमिश्नरेट पटना आ रहा है, उसके बाद डिवीजन आ रहा है मुजफ्फरपुर, और यहाँ पे हमने ईस्ट सिलेक्ट करा था तो यहाँ भी ईस्ट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मेरा मेल आईडी ये सब आ रहा है। अब नेचर ऑफ प्रीमाइसेस कैसा है, तो कंसेंट है, मेरे मम्मी पापा का है। यहाँ पे क्या देंगे, कंसेंट लेटर देंगे, और एक और प्रूफ लगाएंगे उनका ऑनरशिप प्रूफ। कंसेंट लेटर में कोई अटैच कर लेता हूँ यहाँ पे। मैं बाद में आपको लोगों को किसी वीडियो में दिखाऊंगा कि कंसेंट लेटर कैसे होता है।
कंसेंट लेटर कैसे बनता है ये सब मैं दिखाऊंगा। दूसरा प्रूफ हम लोग ऑनरशिप प्रूफ डालेंगे, तो लीगल ऑनरशिप डॉक्यूमेंट। अभी मैं अटैचमेंट कुछ भी कर लेता हूं, लेकिन आप लोग को सही अटैचमेंट करना है अगर रजिस्ट्रेशन चाहिए तो। ये दोनों डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद मैं क्या सर्विस दूंगा, जैसे मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन का काम है, ठीक है, तो सप्लायर ऑफ सर्विस, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस में टिक कर लेंगे। अगर कोई एडिशनल प्लेस है तो यस कर देना है, नहीं तो नो, सेव एंड कंटिन्यू कर लेना है। यहाँ पे भी पिन कोड का एरर है, यस कर लीजिए। यहाँ पे देखेंगे मेरा प्रोफाइल 96% कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एडिशनल प्लेस नो डाला था इसलिए कुछ खुल नहीं रहा है, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एचएसएन कोड देना है या एसएससी कोड देना है कि हम लोग काम क्या करते हैं। तो इसमें कोई भी 5 काम करना है। जैसे मैं अकाउंटिंग का काम करता हूं तो इसमें अकाउंटिंग सर्च किया, ठीक है। मुझे लगता है कि मैं और अकाउंटिंग से रिलेटेड डाल लूं। एक सर्विस के केस में आप कॉमन कोड है 99 वो डाल दीजिएगा, वो ऑल सर्विसेज के केस में है। 5 ही सिलेक्ट करना है यहाँ पे जो मेजर होगा। उसके बाद ये कुछ रजिस्ट्रेशन का नंबर है, ये सारा ऑप्शनल है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे यस रहेगा आधार ऑथेंटिकेशन में। यहाँ पे यस का मतलब है मेरा आधार से ये ऑथेंटिकेट होगा, तो सेव एंड कंटिन्यू कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे इसको क्लिक करना है एंड मेरा नाम आ गया, प्लेस डाल देंगे मुजफ्फरपुर। सबमिट विथ ईबीसी करना है, आप डीएससी से भी कर सकते हैं लेकिन ईबीसी से आसान है। अब मेरे मेल या मोबाइल दोनों पे ओटीपी आया होगा, मैं देख लेता हूँ एक बार मेल आईडी। यहाँ पे ओटीपी आ गया है, इसको आप लोग कॉपी करके भी यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं अभी ये ओटीपी नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि ओटीपी डालूंगा तो मैं इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर लूंगा, तो फिर डिपार्टमेंट से वहां से आधार ऑथेंटिकेशन का बिल आएगा, फिर उसको अप्रूव करेंगे तो जीएसटी आ जाएगा या फिर कुछ क्वायरी रहेगा। तो अगर आप लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं और कोई भी दिक्कत आती है तो बेझिझक हमारे टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग आपको गाइड करेंगे स्टेप बाय स्टेप, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए कोई चार्ज आपसे नहीं किया जाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टिल द बाय साइनिंग ऑफ।